10 कट्ठी ज़मीन है। कल अचानक गुंडा लोग आए और आकर के बुलडोजर चला के ज़मीन को कुड़ाई करना शुरू कर दिए, दीवार से पूरा गिरा दिए हैं, समझे, इधर भी कुड़ाई कर दिए हैं। और जब हम लोग उनको मना कर रहे हैं तो और गुस्सा दिखा रहे, मारने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर के आसपास जो बॉर्डरिंग एरिया है या जो जमशेदपुर के आसपास के इलाके हैं, उन इलाकों में क्राइम बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर ज़मीन को लेकर के बहुत ज़्यादा जुर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। हालांकि बड़े अफसर नहीं चाहते कि ऐसा हो और वो अक्सर अपने तौर पर इस पर निगरानी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे लोग होते हैं, छोटे अफसर होते हैं जो या तो राजनीतिक दलों के दबाव में या फिर लोकल गुंडे मवालियों के संगत में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खुमियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ता है और महकमे को भी। इसी संदर्भ में जोड़ते हुए आपको हम आज एक कपाली का मामला दिखा रहे हैं। कपाली मानगो आज़ाद बस्ती से और थोड़ा सा आउटर का इलाका माना जाता है और अभी बस ही रहा है ये इलाका। आस्ते आस्ते आबादी जो है ये शहर के बाहर निकल रही है और ईस्ट सिंहभूम से सरायकेला की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग, गरीब लोग या कम कमाने वाले लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तन पेट काट कर जमा करते हैं और एक ज़मीन ले लेते हैं ये सोचकर कि आने वाले बरसों में, आने वाले सालों में उनके बच्चों को कहीं आने जाने की तकलीफ़ ना हो, रहने का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उस पर वो ज़मीन लेकर छोड़ देते हैं कि बाद में उस पर जब कभी रिटायर हो जाएंगे या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे या जब हम उस लायक बनेंगे, बनाने लायक, तो हम बनाएंगे। इसी तरह का एक मामला सामने आया है जो हमारे संवाददाता जावेद ने कवर किया है। इसमें भी यही मामला उभर करके सामने आया है कि एक ज़मीन किसी ने ले ली थी बरसों पहले, उसको अपने नाम पर रजिस्ट्री भी करा ली थी, लेकिन अचानक आज खबर यह है कि उनकी ज़मीन पर एक बुलडोज़र घुस गया और ज़मीन को तोड़कर कब्ज़ा करने की कोशिश करी। तो ये एक लैंड माफिया का, लैंड शार्क का, जिसको हम हिंदी में भू माफिया कहते हैं, ये बड़ा बोलबाला है इस तरह के इलाकों में। सरकार और प्रशासन दोनों ही को चाहिए कि इन लोगों की मदद करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इस तरह के किसी मामले को सरकारी के पास लेके जाते हैं या आप थानों में लेकर जाते हैं लोकली, तो आपको कहा जाता है कि आप कोर्ट का ऑर्डर लाइए। ये बेचारे कोर्ट का ऑर्डर लाने में बिजी हो जाते हैं और लैंड माफिया और भू माफिया आराम से इनकी जगह पर 4 तल्ला बिल्डिंग खड़ी करके और बेचकर निकल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुख की बात है जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्ती करना चाहिए कि जिनकी ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनों की हिफाजत हो। गरीब लोगों को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बड़े और अमीर लोगों को बचाना। सबों के संवैधानिक राइट्स एक जैसे हैं, सबके हक एक जैसे हैं, तो इसमें भेदभाव क्यों? आइए देखते हैं जावेद ने क्या रिपोर्ट भेजी है। यहाँ से लेके 10 कट्ठी ज़मीन है। कल अचानक गुंडा लोग आए और आकर के बुलडोजर चला के ज़मीन को कुड़ाई करना शुरू कर दिए, दीवार से पूरा गिरा दिए हैं, समझे, इधर भी कुड़ाई कर दिए हैं। और जब हम लोग उनको मना कर रहे हैं तो और गुस्सा दिखा रहे, मारने की कोशिश कर रहे हैं, समझे ना। हम लोग फिर उसको मारे, भगाए तो भागा, उधर भाग करके उधर कुड़ाई करने लगी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये ब्रोकर लोग हैं और एक जो है नईम साहब हैं, बारी मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, और एक बूढ़े से आदमी आया और कार में। ये जमीन आपका है? जी, अपनी मेरी जमीन है। मेरा नाम शाहबानो। बताइए क्या। झारखंड से जावेद आलम। आप देख रहे हैं कि कपाली, जमशेदपुर के कपाली एक बस्ती है जहाँ माफियाओं का अड्डा है। कुछ लोग हैं, शरीफ लोग हैं और मेहनत मुशक्क़त से सैलम एरिया के लोग पैसा जमा करके ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन माफियाओं का टांडा चला हुआ है। पैसे वाले लोग, गुंडा और क्रिमिनल रख करके यहाँ ज़मीन हड़प रहे हैं। घना आबादी के बीच लोग डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। अब प्रशासन भी बिक चुकी है यहाँ की। क्या मामला क्या है पूरी मामला? देखिए सर, मामला ऐसा है कि ये ज़मीन हम लोग 2008 में रजिस्ट्री कराया था, उसके बाद म्यूटेशन भी हमारा हो चुका है
और उसके बाद आज तक जिस बंदा को कल मैंने देखा यहाँ जेसीबी लेकर के आया है, वो कभी इस प्लॉट पर कभी नज़र तक नहीं आया। अचानक गाड़ी लेकर के आया और 2 बीघा ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया। कितने लोगों का ज़मीन? वो लोग कम से कम, ये हम लोगों का कम से कम 7-8-9 आदमी का ज़मीन है। तो ये माफियाओं का टांडा चला हुआ है। ये जमशेदपुर से मैं जावेद आलम।